सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के 7:45 बज गए हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं अभी ना सब्ज़ी लाने के लिए जा रही हूँ। तो नीचे खेतों में लगी हुई है सब्ज़ी। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल करके ले आते हैं। तो मैं आ गई हूँ नीचे खेतों में। और ये जो घर के नीचे वाले खेत हैं ना, हमारे 3-4 खेत हैं यहाँ पे। तो इन वाले खेतों में यहाँ पे एक बेल घिए की है, ये लौकी की है ये बेल हमारे। तो इस पेड़ पे लगी हुई है पीछे लौकी। तो यहाँ से मुझे लौकी उतारनी है। और इस बेल ने ना बहुत ही लाद रखी है हमारी। 3-4 लौकी मैंने पहले भी निकाली थी इसमें से। बाकी एक लौकी इसकी अभी भी हो गई है सब्ज़ी के लिए। तो अगर बारिश हो जाती है ना तो इसमें सब्ज़ी और लग जाएगी अभी। तो ये रही हमारी लौकी की बेल। ये जो पेड़ है ना, तो ये फेगड़े का पेड़ है। हमारी लोकल भाषा में फेगड़ा बोलते हैं हम, वैसे हिंदी में अंजीर बोलते हैं। तो अंजीर के पेड़ पे लगी हुई है लौकी। तो अब इसको उतारूंगी मैं। तो लीजिए भाई, लौकी उतार के मैंने रख ली है। और काफ़ी बड़ी हो गई है ये, कम से कम 5 या 6 किलो वजन हो गया है इसका। और काफ़ी लंबी होती है हर बार तो, लेकिन इस बार ऐसी छोटी है। पर चलो ऐसी भी अच्छी है, लग तो गई है कम से कम। और यहाँ पे पीछे ये जो हमारे खेत है ना, तो इन खेतों में हमने अरबी वगैरह लगाई होती है। वैसे इस बार तो कम ही लगाई हुई थी, लेकिन अभी मैं लौकी उतार रही थी ना, तो मैं देख रही थी खेत में, क्योंकि सूअर ने यहाँ पे अरबी खाई हुई है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको भी। और ऊपर को जो खेत है ना, तो ऊपर वाले खेतों में लगाई हुई है। तो अब मैं यहाँ से जाते हुए ऊपर के खेत भी चेक कर लूँगी कि कहीं पे सूअर ने अरबी खा तो नहीं ली है। तो ये देखिए, यहाँ पे था अरबी का एक बूटा, इसको भी सूअर ने खोद करके निकाल दिया है। और आसपास में घास ऐसे ही रह गई है। और बाकी यहाँ पे आगे भी ये देखिए, यहाँ पे खोदी हुई है मिट्टी जैसी ना। तो इस तरह की मिट्टी खोदता है सूअर। और ये खेत हमारे है तो बिल्कुल घर के आंगन के नीचे कोई है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने को टाइम ही नहीं लगता है। और एक तो गुम्बर घास पड़ी हुई है इनमें बहुत ही ज़्यादा, तब भी नहीं आ पाते हैं। और दूसरी घास तो काट करके पेड़ों पे बांध ली है, उसका तो कुछ नहीं है, उसकी वजह से तो यहाँ पे खाली खाली हो गया है। तो चलिए चलते हैं खेत में, देख लेते हैं छोड़ी भी है अरबी उसने या नहीं। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले खेत में, जहाँ पे कि हमने अरबी लगाई हुई है। तो ये देखिए अरबी के पत्ते दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे ना। और घास है खेत में बहुत ही ज़्यादा। तो इस वाले खेत में तो अरबी रह गई है सूअर से खाने से, और है भी इस बार कम ही। तो उसने ना चेकिंग ही की है आज के दिन में, आज खाई पता नहीं कि कब उसने, पर चेक करके गए हैं वो। तो अब हमें ना चौकन्ने होना पड़ेगा, मतलब रात को हमें हल्ला करना होगा घर के आंगन से ही, ताकि वो भाग जाए कुछ दिनों के लिए। 2-4 दिन भी अगर वो भाग जाता है ना, तो जो भी हमारी यहाँ पे थोड़ी बहुत अरबी है हम उसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारी ना एलोवेरा है, तो मैं यहाँ से एलोवेरा का एक पत्ता निकाल लूँगी। खाने के लिए निकालती हूँ, मैं खा भी लेती हूँ, और सेहत के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये देखिए एक पत्ता निकाल दिया है मैंने। तो सब्जी लेकर के मैं घर में तो आ गई हूँ, लेकिन अभी ना मेरा आधे घंटे का काम बढ़ गया है, क्योंकि गर्म कपड़े पहने थे ना। तो नीचे खेत में गई थी तो बहुत सारे गुम्बर लगे हैं मेरे कपड़ों में, बहुत बुरी हालत हो गई है। तो पहले तो मुझे ना इनको निकालना पड़ेगा। तो सब्जी को मैंने काट छील करके रख लिया है। और अब मुझे ना सब्जी को तड़का लगाना है, और साथ में रोटी भी पकानी है। तो जितने को मुझे खाना बनाना है ना, उतने को यहाँ पे हरदीप के पापा मक्की के दाने निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मक्की है ना, तो इसके हमने अभी दाने नहीं निकाले हैं। वैसे तो हमने सोचा था कि हम मशीन से ही इसके दाने निकालेंगे, जिस मशीन से हमने गाँव वाली मक्की के दाने निकाले हैं ना। पर वो मशीन थोड़ी सी भारी है उठाने के लिए, कम से कम उसका 70-80 किलो वजन है। तो यहाँ पे लाने को मुश्किल हो रही है। तो तब इन दानों को हम ना हाथ से ही निकालेंगे। तो खाना बना खा के हम रसोई से फ्री हो गए हैं। और यहाँ पे जो हम ना मक्की के दाने अलग कर रहे हैं, तो अभी थोड़े से दाने निकाले हैं यहाँ पे, कम से कम 50 किलो दाने निकाले हैं। क्योंकि ये मक्की हमारी ना, इनके दाने अलग ही नहीं हो रहे हैं। इतनी धूप हुई इतने दिनों से, पूरी धरती सूख गई है, लेकिन हमारी ये मक्की नहीं सूखी है इस बार। क्योंकि यहाँ पे ना हम तरपाल रख लेते हैं ऊपर से इसको, तभी इसको सीलन जैसी आ गई है। और फटाफट से यहाँ पे जो हमने मक्की निकाली है थोड़ी सी, इसको बोरी में भर करके रख लेंगे।
और 2-3 दिनों से मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो आज भी सुबह से ना कभी बादल आ रहे हैं तो कभी धूप लग रही है। तो बारिश तो पता नहीं कब होगी, लेकिन बारिश से पहले हमें ना यहाँ पे जो हमारी मक्की है इसको यहाँ से मतलब कंप्लीट कर लेना है। तो देखते हैं आज इसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। वैसे बची तो हमें थोड़ी सी है ना ये, पर इसके दाने अलग नहीं हो रहे हैं, तो तब इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये जो मक्की के दाने हम निकाल रहे हैं ना, तो इनको हम अभी बोरियों में ही भर रहे हैं। तो ये जो बोरियां है ना, इनको भी चूहों ने कुतर दिया है। तो ये देखिए इस बोरी का हाल, और इसको ऊपर से भरा और नीचे से ये खाली हो गई। तो इसको मैं पहले यहाँ पे ना एक छोटा सा कपड़े का रफ जैसा लगाऊंगी, तब इसमें फिर दाने डालेंगे। मंडी हो गया है। तो अब मैं ना मशीन में कपड़े डालूंगी धोने के लिए। आजकल ना डेली हो जाते हैं कपड़े भी धोने को, और अंदर मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे और साथ साथ में बाहर ना काम भी होता रहेगा। तो कपड़ों की धुलाई भी हो गई, और आज ना मुझे बहुत सारे कपड़े थे धोने को। तो ये चादरें वगैरह थी धोने को ज़्यादा, तो क्योंकि आजकल क्या होता है ना, चादरें अगर थोड़ी सी मैली हो जाती है तो ये कपड़े ठंडे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। आजकल ठंडी का मौसम हो गया है, तो 2-3 दिन लगातार मैं ना बारी बारी से सभी बेडों की जो चादरें हैं ना उनको धोऊंगी। एक दिन में तो काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारी मक्की की आज ना ये कुटाई भी कंप्लीट हो गई है, मतलब इसके हमने दाने निकाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी साफ़ सफाई करने को रह गई है, क्योंकि दाने भी रह गए हैं थोड़े से उठाने को। बाकी यहाँ पे जो गुल्ली बोलते हैं हम इसको, तो ये भी रह गई है उठाने को। बाकी ये वाला काम आज हमारा ना कंप्लीट हो गया काफ़ी दिनों के बाद। वैसे मैंने तो सोचा था कि पता नहीं कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं, पर ये कंप्लीट हो गया तो चलो अच्छा है, एक टेंशन कम हो गई। और पिछली वीडियो में मैंने ना कुछ एक लोगों के नाम लिए थे जो मुझे कमेंट करते हैं, और कुछ लोगों के नाम रह भी गए हैं। तो ऐसे चल जाता है दिमाग से कई बार। मैंने कल भी बोला था वीडियो में कि अगर किसी के नाम छूट जाते हैं ना तो कोई नाराज़ मत होना। तो हमारे एक बेटा है अंशुल शर्मा, तो अंशुल बेटा आप नाराज़ मत होना। कल की वीडियो में ना मैं आपका नाम नहीं ले पाई थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और बाकी हमारे एक और भाई हैं, तो उनका नाम है सुनील गौंसला, और दूसरे भाई हमारे और हैं, उनका नाम है कार्तिक तुसीर। तो सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। और आजकल हम पशुओं को पेड़ों पर से घास काट करके लाते हैं ना, तो वो बहुत सारी लकड़ियाँ हो जाती है फिर उठाने को, और डेली होती है ये। तो आजकल सर्दियों में ना ये भी एक काम बढ़ जाता है, दिन छोटे होते हैं और काम ज़्यादा होता है। जैसे गर्मियों में और बरसात में ये लकड़ियाँ उठाने का काम नहीं होता है, सर्दियों में ही होता है, क्योंकि पेड़ों का जो घास होता है ना वो ज़्यादातर सर्दियों में ही काटते हैं। और जब सर्दियाँ खत्म होगी ना तब ये पेड़ों का घास भी खत्म होगा, ये दोनों साथ साथ में ही खत्म होते हैं। और अभी ना पशुओं का अंदर बांधने का टाइम भी हो गया है, तो इनको पानी वगैरह पिला करके इनको बांध लेंगे अंदर, क्योंकि अभी ना ठंड लग जाती है शाम के। अभी 4:45 बज गए हैं, तो धूप तो यहाँ से कब की चली गई है, पर अभी उतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है कि पशु धूप में ही बाहर रखने हैं और जल्दी से इनको अंदर बांध लेना है। जब ज़्यादा ठंड होती है ना तब तो जब धूप चली जाती है तभी अंदर बांध रहे होते हैं पशु। और हरदीप के पापा इनको घास लाने के लिए चले गए हैं, और हरदीप अंदर अपना काम कर रहा है। तो ये ड्यूटी अभी मेरी है यहाँ पे। तो ये ड्यूटी तो ख़त्म होने वाली नहीं है, शाम तक चली रहेगी ऐसे ही। पर इससे पहले मैं अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।